हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे राइडर्स के बारे में। लेकिन राइडर्स के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू कैन गो थ्रू दैट एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड तो अब हम राइडर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, राइडर्स एग्जैक्टली होता क्या है। पहली चीज़ तो यह है कि राइडर इज़ नॉट मैंडेटरी, राइडर इज़ ऑप्शनल। और राइडर क्या करता है, ओवरऑल जो आपकी प्लान की इंश्योरेंस प्लान की अट्रैक्टिवनेस होती है ना, उसको बढ़ा देता है। उसका जो जैसे आपको बेस कवरेज होता है, उसके अलावा आपको एडिशनल कवरेज चाहिए होता है या एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए होते हैं। इन दैट केस द पॉलिसी होल्डर और बायर कैन ऑप्ट फॉर राइडर, राइट। बट कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइडर्स भी में भी क्या होता है कि कई सारे कंडीशंस होती हैं, क्लॉजेस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अच्छा, दैट डिफर फ्रॉम इंश्योरर टू इंश्योरर। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस। अपना प्रॉपर आप होमवर्क करिए। डॉक्यूमेंट गो थ्रू द डॉक्यूमेंट केयरफुली, क्योंकि हर इंश्योरर के पास क्या होती है कि लिस्ट ऑफ इलनेसेस होती हैं और एलिमेंट्स होते हैं। आप उस पूरी लिस्ट ऑफ इलनेसेस और एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करिए। इफ़ इन केस आपको कोई डाउट होता है, तो टेक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब टाइप्स ऑफ राइडर्स के बारे में बात करेंगे, कि क्या होता है कि कई बार एक्सीडेंट की वजह से ऑन द स्पॉट भी डेथ होती है, और आफ्टर सम डेज, मान लीजिए 30 या 40 डेज बाद लाइफ इंश्योर्ड की डेथ होती है। तो इस केस में जो बेनिफिशियरी होता है या नॉमिनी, वो क्लेम क्लेम के लिए कब अप्लाई कर सकता है, उससे रिलेटेड भी कुछ क्लॉजेस होते हैं। प्लीज़ गो थ्रू दैट केयरफुली। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइडर्स के बारे में। सबसे पहले आता है जी क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर ये यूं तो वैसे सभी के लिए मैंडेटरी है, नो एक्सेप्शंस। क्रिटिकल इलनेस राइडर कवर्स कैंसर, हार्ट अटैक, कोमा, स्ट्रोक, पैरालिसिस एटसेट्रा। बट अगेन, हर इंश्योरर टू इंश्योरर इट वेरीज कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड होती हैं। बट ये मेजर बीमारियां हैं जो कि कवर होती ही होती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गो थ्रू द डॉक्यूमेंट केयरफुली। और इसमें क्या बोलते हैं, किसके लिए ये मैंडेटरी है। वैसे तो सभी के लिए है, बट जो चेन स्मोकर्स होते हैं और रेगुलर ड्रिंकर्स होते हैं जिनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है क्रिटिकल इलनेस राइडर। दे शुड गो फॉर इट। अब आता है दूसरा, एक्सीडेंटल, टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। देखिए, एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इट्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल इवेंट। तो इस केस में एक्सीडेंटल, टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर ऑप्ट करना इज मैंडेटरी अलोंग विथ क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्योंकि देखिए क्या होता है कि क्योंकि हाईली अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर नॉमिनी को और बेनिफिशियरी को क्लेम के लिए अप्लाई करना है इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड, तो प्लीज़ उनको कुछ क्लॉजेस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि क्या होता है, बाद में डिस्प्यूट हो जाएगा, और तो जो पॉलिसी होल्डर वो कह सकता है कि भाई देखिए, मैंने आपको रेगुलर प्रीमियम भी दिया है और इसके बावजूद भी मेरा क्लेम सेटलमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, एक्सीडेंट केस में ऑन द स्पॉट भी डेथ हो सकती है और कुछ टाइम बाद भी डेथ होती है। तो दोनों ही केसेस में कुछ कंडीशंस होती हैं इंश्योरर की भी, वो पॉलिसी होल्डर और बायर को पता होनी बहुत ज़रूरी है। और हालाँकि क्लेम तो आपका सेटलमेंट होगा, नो डाउट, क्योंकि यू ऑप्ट फॉर एक्सीडेंटल, टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। सो उसमें आपको क्लेम तो आपका सेटलमेंट होगा, पर सवाल ये है कि क्लेम कितनी जल्दी सेटल होगा और आपको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई सिंगल अर्निंग मेंबर है, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाई प्लीज़ गो थ्रू द पॉलिसी डॉक्यूमेंट केयरफुली। जिससे आप पॉलिसी ले भी रहे हैं, प्लीज़ उस वो एजेंट से भी डिटेल में बात करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हाईली अनप्रेडिक्टेबल। तो 2 तरह के राइडर हम लोग ने अभी डिस्कस किए, क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल, टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। अब तीसरा राइडर होता है, वैसे तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ राइडर्स होते हैं, लेकिन ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं। तीसरा है वेवर ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगेन, एक्सीडेंट का एग्ज़ाम्पल देते हैं
कि जिसकी वजह से अगर सिंगल अर्निंग मेंबर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? अगर उसने ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ और शी इज़ इंटेलिजेंस इनफ और उन्होंने अपना प्रॉपर होमवर्क किया है एंड ही ऑप्ट फॉर एक्सीडेंटल प्लस क्रिटिकल इलनेस प्लस वेवर ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जी हाँ, ये तीसरा राइडर है, थर्ड टाइप ऑफ राइडर्स। तो इस केस में क्या होगा, आप फ्यूचर के प्रीमियम्स आपके वेव ऑफ हो जाएँगे। क्योंकि ड एक्सीडेंट की वजह से ऑन द स्पॉट या कुछ टाइम बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, लाइफ एश्योर्ड की डेथ होती है, तो जो क्लेम प्रोसेस है, वो तो आपको क्लेम तो आपका जो डेथ बेनिफिट्स हैं, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, डेथ बेनिफिट की एक ख़ास बात ये भी होती है कि डेथ बेनिफिट में क्योंकि यू ऑप्ट फॉर राइडर्स, तो आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा, तभी डेथ बेनिफिट्स कहते हैं कि ओवर एंड अबव जो बेसिक कवरेज है, जो पॉलिसी प्रोसीड्स हैं, सम एश्योर्ड के अलावा। ठीक है जी? और आपकी पॉलिसी भी इन फ़ोर्स रहेगी। सो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ राइडर्स के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इन केस आपको अगर कोई और भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना आप मुझे प्लीज़ डाउट शेयर करिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू। दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।